दोस्तों 9 क्लास का रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है 2022-24 के लिए। तो सेकेंडरी एग्जाम यानी कि मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरना 9 क्लास का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं, ताकि अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप खुद से भर सकें और कहीं पर कोई गलती आपसे ना हो। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये फॉर्म के साथ बिहार बोर्ड ने इस बार एक इंस्ट्रक्शन भी जारी किया है, और इस इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया पहले हम वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट में कहा गया कि आवेदन पत्र में छात्र छात्रा माता पिता के नाम, विषय, लिंग, वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिड है या अनमैरिड है, और जाति कोटि ये पूरी शुद्धता के साथ भरा जाए, ताकि परीक्षा के बाद जो अंक पत्र यानी कि जो मार्कशीट आता है उसमें कोई गलती ना रह जाए। यही नहीं, समिति के सारे रिकॉर्ड में भी सही डिटेल सही रहे। और दूसरा ये पॉइंट कहा जा रहा है इस इंस्ट्रक्शन में कि आवेदन पत्र में जो स्टूडेंट है उनका जो है सही रंगीन फोटो लगाया जाए और सही हस्ताक्षर भी अपलोड किया जाए, ताकि जो एग्जामिनेशन के बाद जो अंक पत्र यानी कि मार्कशीट आता है, सर्टिफिकेट आता है, उसमें कहीं पर फोटो में हस्ताक्षर में गलती ना रह जाए। और फिर यहाँ अन्य निर्देश में कहा जा रहा है कि छात्र छात्रा द्वारा आवेदन पत्र यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसमें जहां पर कॉलम दिया गया है वहां पर वैलिड मोबाइल नंबर यानी सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर भरा जाए। एक मोबाइल नंबर का उपयोग एक ही छात्र के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किया जाएगा। और आवेदन पत्र यानी जो अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम भरने वाले हैं, भरना सीखने वाले हैं, उसका कॉलम नंबर 20, 21 और 22 इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी को भरना जरूरी है। यानी कि 20, 21, 22 कॉलम को आप छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए पहले हम देख ही लेते हैं कि ये 20, 21, 22 है क्या। असल में ये बैंक डिटेल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 में है बैंक अकाउंट नंबर, 21 में है IFSC कोड और 22 में है बैंक का नाम। तो ये तीनों आप नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। वैसे भी देखिए आप यहाँ पर तीनों में स्टार लगा हुआ है, तो स्टार वाले छोड़ सकते हैं आप। अब चलिए हम शुरू करते हैं इस फॉर्म को भरना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आपका जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है वो यहाँ पर चिपका दीजिए, और फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पर जो एक छोटा सा कॉलम दिख रहा है इसमें आप अपना साइन भी कर दीजिए, छोटा करके ही अपने राइटिंग को साइन कर दीजिए। अब जो बच्चे रेगुलर हैं यानी कि जिन्होंने बाकायदा एडमिशन कराया है, एडमिशन कराने के बाद क्लास कर रहे हैं, तो वह क्या करेंगे कि रेगुलर में टिक लगा देंगे। प्राइवेट क्या होता है आप जानते होंगे कि प्राइवेट मतलब क्लास नहीं करना, एडमिशन नहीं कराना, बस डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा के फॉर्म भर के एग्जाम दे देना। तो आप तो वैसे नहीं है, जो प्राइवेट होंगे वो प्राइवेट में करेंगे, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट है यहाँ पर टिक मार देंगे। स्कूल कोड की बात करें हम तो स्कूल कोड 5 अंकों का आपको पता ही होगा अपने स्कूल का। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 70001 किसी स्कूल का कोड है, तो ये 5 अंकों का स्कूल कोड आपको अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना है, यहाँ पे भर देना है। इसके बाद स्कूल का नाम है, तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम भर देंगे। जैसे हम यहाँ पे भर देते हैं कैपिटल लेटर में, सब भरना है कैपिटल लेटर में। हाई स्कूल पटना हम यहाँ पर लिख देते हैं। आपको क्या करना है कि 2 अलग अलग वर्ड के बीच में एक बॉक्स को खाली छोड़ देना है। ध्यान इस बात का रखना है। जैसे HIGH हाई लिखा मैंने, फिर स्कूल लिखा, इन दोनों के बीच में एक बॉक्स मैंने खाली छोड़ दिया। एक वर्ड यहां कंप्लीट हुआ, एक वर्ड यहां कंप्लीट हुआ, यहां पर फिर से मैंने एक बॉक्स को खाली छोड़ दिया। उसके बाद है विद्यार्थी का नाम हिंदी में, तो यहां पर हिंदी में क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अमित कुमार है, तो यहां पर हिंदी में अपना नाम अमित कुमार लिख देगा। आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर, तो अमित कुमार लिख देगा। और वही स्टूडेंट्स नेम इन इंग्लिश है तो अमित कुमार वहां पर जैसे हमने एक बॉक्स खाली छोड़ करके भरा था, वैसे ही यहाँ पर हम अमित कुमार एक बॉक्स खाली छोड़ करके यहाँ पर भर देंगे। माता का नाम हिंदी में है, तो चलिए संध्या देवी मान लीजिए कि माता का नाम है, तो संध्या देवी हमने यहाँ पर लिख दिया हिंदी में, क्योंकि ये था हिंदी वाला कॉलम। ध्यान दीजिएगा कि हिंदी वाला कॉलम में कहीं पर बॉक्स बना हुआ नहीं है, यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद माता का नाम है इंग्लिश में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि संध्या देवी वैसे ही जैसे कि हमने एक बॉक्स खाली छोड़ करके लिखा था, वैसे ही हम संध्या देवी का सही स्पेलिंग यहाँ पर लिख डालेंगे। उसके बाद 6 नंबर कॉलम है पिता का नाम। मान लीजिए कि पिता का नाम है संजय सिंह, तो हिंदी में हम संजय सिंह आराम से लिख देंगे पहले, और उसके बाद वही चीज यहाँ पर फादर्स नेम इन इंग्लिश है, तो इस बॉक्स में हम संजय सिंह इंग्लिश में लिख देंगे, और वैसे ही एक बॉक्स संजय और सिंह के बीच में खाली छोड़ देंगे। और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कॉलम आता है डेट ऑफ बर्थ का। मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2010। ध्यान रखिएगा कि किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ 1/3/2000 के बाद का है, जैसे 2/3/2010 का है, 4/4/2010 है, 4/8/2010 है, ध्यान ये रखना है कि 1/3/2010 के बाद का अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, नहीं भरा पाएगा। तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1/3 या 1/3/2010 से पहले का होना चाहिए। जेंडर की बात करें तो जो लड़के होंगे मेल में टिक लगाएंगे, जो लड़कियां होंगी फीमेल में टिक लगाएंगी। 9 नंबर में नेशनलिटी है,
तो इंडियन में सिंपली टिक लगा देना है। कास्ट कैटेगरी, तो आपको देखिए, अगर आपको अपना कैटेगरी नहीं पता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं कि ईबीसी यानी BC1 में आते हैं, बीसी यानी BC2 में आते हैं कि SC ST में आते हैं, तो आप पहले अपने गार्जियन से या फिर अपने टीचर से पूछ लीजिए और जो आपका सही कैटेगरी है उसमें आप टिक लगा दीजिए। मान लीजिए कि जनरल है तो जनरल में टिक लगा देंगे, BC1 है तो EBC में लगा देंगे, BC2 है तो BC में लगा देंगे, इस तरह से टिक लगा देना है। डिफरेंटली एबल्ड किसके लिए है? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई छात्र विकलांग है तो यस में टिक लगाएगा। मान लीजिए कि देखने में समस्या होती है, चलने फिरने में समस्या होती है, बोलने में, विकलांगता किसी प्रकार की भी है तो यस में। और अगर आप बिल्कुल सही सलामत हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आप यहां पर नो में टिक लगा देंगे। और देखिए, अगर यहां पे यस में टिक लगाएंगे तभी आपको इस बॉक्स में लिखना है स्पेसिफाई इफ यस। अगर आप विकलांगता वाले कॉलम में यस में टिक लगाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप किस तरह से विकलांग हैं, आप में क्या कमी है। और नो में टिक लगाएंगे तो इसमें भरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद 12वां कॉलम है रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन। तो आप जानते ही होंगे कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। हिंदू है तो हिंदू में टिक लगाएं, मुस्लिम है तो मुस्लिम में टिक लगाएं, सिख है तो सिख में। इस तरह से आपको अपने धर्म के हिसाब से टिक लगा देना है। एरिया, तो जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वह अर्बन में टिक लगाएंगे, और जो गाँवों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, तो गाँव वाले रूरल में टिक लगाएंगे। मोबाइल नंबर की बात करें तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर अपना लिख डालेंगे, जो भी आप मोबाइल नंबर देना चाहें वह मोबाइल नंबर 10 अंक का इन 10 बॉक्सेज में भर देंगे। मैरिटल स्टेटस 14 में है, यानी कि शादी हुई है अगर तो मैरिड में, नहीं हुई है तो अनमैरिड में। तो जाहिर सी बात है कि 9 के बच्चों की शादी तो भाई नहीं होती है, तो अनमैरिड में जनरली टिक लगाना है। आधार नंबर अब 16वां में आता है। देखिए, इस बार आधार नंबर फॉर्म में 9 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आधार नंबर एक अलग से कॉलम जोड़ा गया है। पहले क्या था कि आधार नंबर भरें या ना भरें, फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता था, लेकिन इस बार कह दिया गया कि आपको यहाँ पे आधार नंबर भरना है। और अगर आप नहीं भरते हैं आधार नंबर तो आपको यहाँ पे साइन करना होगा कि हाँ भाई, मैंने आज तक आधार नंबर नहीं लिया है, ना ही आधार के लिए एप्लीकेशन दिया है, इसलिए आपको यहाँ पे साइन करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे आधार आपका बना हुआ है तो यहाँ पर आधार नंबर भर दीजिए। मैं ऐसे ही रैंडम एक नंबर यहाँ पे भर देता हूँ। तो आपको अपने आधार कार्ड में देख करके 12 अंकों का आधार नंबर भर देना होगा। और आधार नंबर भर दें अगर, तो यहाँ पर साइन मत करें। अगर इसको नहीं भरना है तब आप यहाँ पर साइन करें। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पर आधार नंबर भी भर देते हैं, यहाँ पर साइन भी कर देते हैं, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, चिंता नहीं करना है। तो ये सामने का पेज हो गया कंप्लीट। अब हम इस पेज को पलट देते हैं। इसके बाद 18वां कॉलम जो है, 18वां कॉलम में ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी आप सिंपली अपना जो भी आप ईमेल आईडी बनाए हों उस ईमेल आईडी को आप लिख डालें। और ईमेल आईडी भरना जरूरी भी है, ध्यान रखें, पहले ही कह दिया गया है कि ईमेल आईडी आपको भरना ही है। तो ईमेल आईडी भर दिया मैंने। एड्रेस है तो आप अपना एड्रेस जानते ही होंगे, एड्रेस विलेज पोस्ट करके आप जैसे लिख सकते हैं, जैसे आप लिखते हैं वैसे ही अपना एड्रेस पूरा लिख दीजिए। और यहाँ 6 अंकों का पिन कोड भी आप डाल दें। पिन कोड अपने एरिया का आप पता कर लें, अगर पता नहीं है तो। अब 20, 21 और 22 के बारे में पहले भी कह दिया गया कि भाई अकाउंट नंबर भरना जरूरी नहीं है। वैसे भी इसमें भरिएगा तो ऐसा नहीं है कि आप पास करने पर, फर्स्ट आने पर जो पैसा आता है इसमें आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, उसके लिए अलग से ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर भरें या ना भरें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अब आगे है 23वां में 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट। आपके चेहरे पर, माथे पर, हाथ पर, पैर पर कहीं पर जले का, कटे का निशान अगर है तो यहाँ पे भरना होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी के माथे पर तिल है तो मोल ऑन फोरहेड कर देंगे। फोरहेड का मतलब होता है माथा, मोल ऑन फोरहेड हो गया। ये किसके लिए हो गया? तो अगर किसी के माथे पर तिल है। अगर किसी के मान लीजिए कि नाक के पास तिल है तो वो क्या लिखेगा? मोल ऑन नोज। अगर किसी के गाल पर तिल है, मान लीजिए दाहिने गाल पर है तो मोल ऑन राइट चिक। अगर बाएं गाल पर तिल है तो मोल ऑन लेफ्ट चिक। और मान लीजिए कहीं पे कटे का निशान है तो कट मार्क ऑन, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी के कटे का निशान है दाहिने हाथ में, कलाई में, तो कट मार्क ऑन राइट आर्म। यानी कि क्या इसका मतलब हुआ कि दाहिने बाह पर, हाथ पर कटे का निशान। तो ये 2 पहचान का चिन्ह आपको डाल देना है। उसके बाद देखिए 24वां कॉलम है सब्जेक्ट ऑफर्ड। तो जो हिंदू स्टूडेंट होंगे वह हिंदी में टिक लगाएंगे, संस्कृत में टिक लगाएंगे। जो मुस्लिम होंगे यहाँ उर्दू में टिक लगाएंगे और NLH हिंदी में टिक लगाएंगे। देखिए ध्यान यही रखना है कि जो हिंदू स्टूडेंट हैं ये दोनों में, और मुस्लिम स्टूडेंट ये दोनों में टिक लगाएंगे। और बाकी इसमें ये जो सब्जेक्ट है 4, इसमें आप टिक लगाएं चाहे ना लगाएं, ये तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होना ही होना है। और अगर एक्स्ट्रा आप लेना चाहें तो ऑप्शनल में एडवांस मैथ, अरबी, फाइन आर्ट, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, इसमें से कोई एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। नहीं लेना चाहें तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत कुछ विषय और जोड़े गए हैं जो पहले नहीं था, यानी सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल, ये 9th क्लास के रजिस्ट्रेशन में पहले नहीं था।
पहली बार 9th क्लास के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में ये कॉलम दिया गया है। तो अगर आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर ये वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ये सारे कोर्सेज की पढ़ाई की जाती है तो वहां पर आप ले सकते हैं। और अगर आप ऐसे किसी स्कूल में नहीं पढ़ते जहां पर इनकी पढ़ाई होती है तो आपको इनमें से कोई सिलेक्ट नहीं करना है, छोड़ देना है, बस यही सिलेक्ट करके छोड़ देना है। अब इसके बाद देखिए नीचे क्या है, घोषणा। तो यहाँ घोषणा आप जान ही रहे हैं कि यही लिखा हुआ है कि जो भी सूचनाएं मैंने इस फॉर्म में भरा है, 9 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा है, वो सही है, शुद्ध है, कहीं पर कोई जरूरत नहीं है संशोधन की। और यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन, यहाँ पर आपके गार्जियन का साइन होगा, चाहे हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें। जैसे गार्जियन का नाम हमने यहाँ लिखा था संजय सिंह, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि संजय सिंह अपना हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी चाहेंगे उसमें साइन कर देंगे। देखिए स्टूडेंट का सिग्नेचर यहाँ हिंदी में है, तो चूंकि हमने इस फॉर्म में अमित कुमार के नाम से फॉर्म भरा था तो यहाँ हिंदी में अमित कुमार अपना साइन कर देगा। और उसके बाद देखिए बगल वाला कॉलम, तो यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर इंग्लिश में है, यहाँ पर अमित कुमार क्या करेगा कि अपना सिग्नेचर इंग्लिश में कर देगा। या ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसको खाली छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर आपके जो प्रिंसिपल हैं, जो आपके स्कूल के हेडमास्टर हैं, वो अपना साइन करेंगे, मुहर लगाएंगे। तो इतना काम करने के बाद, और मैंने शुरू में ही बताया था कि इसमें आपको अपना साइन कर देना है और उसके ऊपर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें आपको फोटो चिपका देना है। इतना काम करके आपको ये फॉर्म सिंपली अपने स्कूल के टीचर के पास जमा कर देना है। जो भी जमा ले रहे हो, आपके जो भी क्लास टीचर हों, जो भी जमा लेते हों, उनके पास जमा कर देना है। हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने में कहीं पर कोई अगर आपको कंफ्यूजन लगा होगा तो आप इस 9th क्लास के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में कोई भी सवाल इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ।